महाकुंभ हादसे की जांच करेगी 3 सदस्यीय समिति, रिटायर्ड जज हर्ष कुमार ने दी प्रतिक्रिया। सहारनपुर में राजेश कुमार जैन फिर बने चीफ वार्डन, नागरिक सुरक्षा कोर के पद पर हुई नियुक्ति, वार्डनों और जैन समाज में खुशी। कानपुर देहात में धरने पर बैठे राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति, डीएम ऑफिस के बाहर बैठकर दिया धरना। सीतापुर में दुष्कर्म के आरोप में कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़ गिरफ्तार, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद हुए गिरफ्तार। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। प्रयागराज में महाकुंभ के मौनी अमावस्या स्नान के दौरान हुए हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हर्ष कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है। समिति हादसे के कारणों पर अध्ययन कर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाएगी। पहला चरण आप लोगों के सामने प्रारंभ हो गया। कल स्थल निरीक्षण करेंगे, वहाँ की परिस्थितियों को, कारणों को, सबको अध्ययन करेंगे और इस बात पे समीक्षा करेंगे कि ऐसी पुनरावृत्ति आगे ना हो पाए। पहला चरण आप लोगों उत्तर प्रदेश शासन के अनुमोदन के बाद राजेश कुमार जैन को एक बार फिर सहारनपुर नागरिक सुरक्षा कोर के चीफ वार्डन पद पर 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। ये उनकी चौथी नियुक्ति है। नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डनों और जैन समाज के लोगों ने खुशी जताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। उनके नेतृत्व क्षमता के कारण संगठन मजबूत बना हुआ है और पुलिस प्रशासन भी उनके कार्यों की सराहना करता है। विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनेताओं और पत्रकारों ने भी उन्हें बधाई दी। चीफ वार्डन पद पे चौथी बार मेरा नियुक्ति की गई है। 3 साल के लिए नियुक्ति होती है। लगातार सिविल डिफेंस लगातार काम करती आ रही है और हमारे जो नियंत्रक महोदय हैं जिलाधिकारी सहारनपुर मनीष बंसल जी, उनके नेतृत्व में सिविल डिफेंस ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करी है। कोई भी, चाहे लखनऊ से आए हो, चाहे मंत्री जी आए, उन्होंने भी सिविल डिफेंस की तारीफ की है। उसी परिप्रेक्ष्य में सहारनपुर के नियंत्रक जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा मेरा प्रस्ताव संस्तुति सहित डायरेक्टर डीजी सिविल डिफेंस को भेजा गया था उन्हें चीफ वार्डन बनाने के लिए, और डीजी द्वारा पूरी समीक्षा करने के बाद प्रमुख सचिव सिविल डिफेंस को अपने अनुमोदन के साथ प्रस्तावित किया गया। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो नियुक्ति होती है उसका अधिकार मंत्री जी को है, सिविल डिफेंस के जो हमारे मंत्री हैं उनको इस चीज़ का अधिकार है। तो प्रमुख सचिव सिविल डिफेंस उत्तर प्रदेश ने अपने अनुमोदन के साथ प्रस्ताव मंत्री जी को भेजा था। तो मंत्री जी द्वारा स्वीकृति देने के बाद प्रमुख सचिव सिविल डिफेंस द्वारा निदेशक यानी डीजी सिविल डिफेंस को निर्देशित किया गया कि पुणे जो है 3 साल के लिए चीफ वार्डन पद पर। खबर यूपी के कानपुर देहात से है, जहां कानपुर देहात के मैथा तहसील के बैरी सवाई गांव में बिना किसी आदेश के ग्रामीणों की जमीन पर कब्जे की शिकायत पूर्व सांसद और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला वारिसी से की थी। किसी तरह की कार्रवाई ना होने से नाराज अनिल शुक्ला वारिसी डीएम कार्यालय में धरने पर बैठ गए। डीएम ने कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना खत्म करवाया। हमारे गांव में जंगल लाग जो ग्राम सभा जमीन है कब्जा कर रहे हैं। हम लोग किसानों की जमीन जुड़ी हुई उसी से। अब ये वहाँ की जो तहसील का प्रशासन शासन सब मिल के पैसा खा के मतलब हम लोग किसानों की ज़बरदस्ती ज़मीन कब्जा करा रहे हैं। अगर हम लोग जाते हैं तो उल्टा हम लोगों को धमकाया जाता है और मतलब एक मेन फ्रंट पे वो ज़मीन मांगते हैं, रोडे पे उनकी ज़मीन निकलती है और कहीं निकलती ही नहीं है और कोई सुनने वाला वहाँ नहीं है। तब हम लोग भैया जी के पास आए हैं कि तब उन्होंने कहा कि डीएम के साहब के यहाँ चलिए, तब हम लोग सब लोग मिल के आए यहाँ। वो ज़मीन रोड पे मांगता है, वो शहर में प्लाटिंग करता है, उससे पैसा कमाता है और कमाने के बाद में कुछ जो लेखपाल हैं वहाँ के जो सब पैसे खाते हैं पीते हैं, तो इसीलिए करता है। हम लोग तो पैसा दे नहीं पाएंगे। अच्छा, वो बेशकीमती ज़मीन बेचता है, 5 लाख की ज़मीन 15 लाख की बना बेच देता है और वो पौने पौने में ज़मीन लेता है। अब एक जंगल ढाक की ज़मीन है तो उसको सस्ती मद्दी मिल गई। अब वो सस्ती 10-15 लाख की लेता है, 50 लाख की बेचता है। बैरी सवाई में एक जगह है, बेशकीमती जगह है,
करीब 18 बीघे जगह है जो जंगलात और ढाक जंगलात में दर्ज है। लेकिन एक बेईमान मुश्ताक टाइप नाम का लेखपाल आया था, शायद अभी वो दुनिया में नहीं है, और उसको अपने समय ड्यूटी टाइम पे ही वो बर्खास्त भी हो गया था। तो उसने 3 लोगों के नाम गलत चढ़ा दिए उसमें, कि एक इरफान का, सुलेमान और एक सुषमा। तो वो नाम चढ़ा के चला गया, उनको पट्टे कर गया नाजायज। इसके बाद गांव समाज ने एसडीएम को एप्लीकेशन दिया कि ये गलत पट्टे हैं। गांव समाज ने कोई इसकी प्रस्ताव नहीं पास किया। गांव समाज की मीटिंग में कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है पट्टे के लिए। तो एसडीएम ने उसको पूरा जांच करा, कैंसिल कर दिया। गांव वाले सोचे कि मेरा काम हो गया, लेकिन वो इसी बीच में चुपचाप जा करके और कमिश्नरेट से उस आर्डर को उसने बहाल करा लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद राकेश राठौड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सांसद पर दुष्कर्म का आरोप है। पुलिस ने हाईकोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल खारिज होने के बाद सांसद को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो लोहार बाग स्थित अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पुलिस ने इस बीच कॉन्फ्रेंस में ही उन्हें हिरासत में ले लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दुष्कर्म के मुकदमे में आरोपित सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़ को अग्रिम जमानत की राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते हरदोई में समस्त तेली समाज पिछड़ा एवं दलित संघ ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन मजिस्ट्रेट को दिया है। कलेक्ट्रेट पहुंचे संघ के लोगों ने मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर सिटिंग जज, रिटायर्ड जज अथवा सीबीआई से इस प्रकरण में जांच की मांग की और कहा कि पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। हम लोग आज दलितों, पिछड़ों, वंचितों की एक मजबूत आवाज़ सीतापुर सांसद के रूप में माननीय राकेश राठौड़ जी, उन पे जिस तरह से झूठे आरोप लगाए गए हैं, हम लोग उनके साथ अपने को संबद्ध करते हुए आज जिला कार्यालय में आए हैं। और हम लोगों की मांग है कि जो उन पे आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि वो इन समाजों की लड़ाई लड़ रहे हैं और सीतापुर में विशेष तौर से जो भू माफिया हैं, जो पुलिस प्रशासन है, जो निरंकुश है, उसके खिलाफ जिस तरह से वो मुखर होकर अपनी बात कह रहे थे, उसको देख के ये साजिशन उन पे आरोप लगाए गए हैं। इसकी निष्पक्ष जांच हो, या तो सिटिंग जज के माध्यम से, या किसी रिटायर्ड जज के माध्यम से, या सीबीआई द्वारा इसकी जांच हो, और दूध का दूध, पानी का पानी हो। वो हम सबके वो नेता हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में उनका नाम है और उनसे लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों लोग जुड़े हैं। तो ऐसे आवाज़ को भारतीय जनता पार्टी दबा। हरदोई में अरसे से ड्यूटी से गैर हाजिर चल रहे 19 शिक्षकों और शिक्षिकाओं को आखिरकार बर्खास्त कर दिया गया है। बता दें कि बीएसए वीपी सिंह का पत्र जारी होते ही बेसिक शिक्षा महकमे में खलबली मच गई। बर्खास्त किए गए शिक्षक और शिक्षिकाओं को कई बार नोटिस भी जारी किया जा चुका था, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बीएसए ने बताया कि नौकरी हासिल करने में कहीं फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ है। इसका पता लगाने के लिए उनकी पत्रावलियों को तलब किया गया है। जनपद हरदोई में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 19 शिक्षक शिक्षिकाओं की सेवाएं समाप्त की गई हैं। ये लोग लंबे समय से विभाग में अनुपस्थित थे। पूर्व में इनको 2 नोटिसें निर्गत की गई थी, लेकिन कोई जवाब इनके द्वारा विभाग को प्राप्त नहीं हुआ। तीसरी नोटिस न्याय हित में हमारे द्वारा जारी की गई। इनको समाचार पत्रों के माध्यम से भी इनको सूचित किया गया, लेकिन अंतिम अवसर देने के उपरांत भी इनका कोई जवाब हमको प्राप्त नहीं हुआ, तो इनकी सेवाएं समाप्त की गई हैं। जनपद हरदोई में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत। बिजनौर में रिश्वतखोरी का एक और मामला सामने आया है, जहां जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS कार्यालय में तैनात क्लर्क को गिरफ्तार किया गया। मुरादाबाद एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात क्लर्क को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है और ये कार्रवाई एक निलंबित कर्मचारी की शिकायत पर की गई है। फिलहाल एंटी करप्शन टीम ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के बुलंदशहर में बीटेक स्टूडेंट एनकाउंटर मामले में अदालत का फैसला आ गया है। 23 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने बीटेक छात्र के एनकाउंटर को सही मानते हुए रिटायर्ड डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया।
कोर्ट के इस फैसले से जहां वादी पक्ष में मायूसी छा गई तो वहीं पुलिस पक्ष में खुशी की लहर है। कोर्ट के आदेश आने के बाद पुलिस कर्मियों के परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू निकल गए। ये वर्ष 2002 की घटना है, 3 अगस्त की, और इसमें एक बुलंदशहर डिपो की बस जो है वो दिल्ली से लखनऊ के लिए जा रही थी। रास्ते में बिलसुरी के पास एक सवारी ने उसमें से उठ के ड्राइवर को कनपट्टी पे तमंचा लगा के उसको ज़बरदस्ती रोक लिया और कंडक्टर से उसका बैग छीनना चाहा तो उसने गोली मार दी। उस व्यक्ति का नाम बाद में जो है प्रदीप वो हुआ। जो उसके बाद पुलिस आ गई, जो वो थी हाईवे पेट्रोल 6, उसने उसको, जो घायल था कंडक्टर, उसके बहुत गंभीर चोट आई थी, उसके पेट में गोली लगी थी और वो उसको एम्स भेजा गया था। बड़ी मुश्किल से उसका जीवन बचा और पुलिस ने उनका तलाश की। इसी बीच में पुलिस की गश्ती जीप आ गई थी तो एनकाउंटर में वो लड़का मारा गया। ये वर्ष श्रावस्ती के भिनगा जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार जारी है। लेबर रूम और एसएनसीयू वार्ड अवैध वसूली के अड्डे बन गए हैं। प्रसव के दौरान डॉक्टर ने ऑपरेशन किया लेकिन स्टाफ नर्स ने महिला के पति से 5,000 रुपए वसूले। पीड़ित ने डीएम से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की लेकिन प्रशासन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा सका है। पैसे लिया जा रहा है 5,000 रुपये, फिर ऑक्सीजन में बच्चे को डालने के लिए फिर 2,000 रुपये चार्ज मांग रहे हैं जिला अस्पताल की। जब तक ऑपरेशन कर दिए, जब तक पैसे नहीं दिया गया तब तक टाका नहीं मारे। अच्छा, हाँ, दिए गए हैं, सब कागज दे दिया गया है, फिर अपना आगे कार्रवाई करेंगे। अच्छा, कार्रवाई होना चाहिए, पैसे लिया जा रहा। हरदोई के मझिला थाना क्षेत्र में स्थित ग्राम कठमा में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है, जहां बीती रात चोरों ने जियो मोबाइल टावर को निशाना बनाते हुए लगभग 4 लाख रुपए की कीमती बैटरियां चुरा ली और पूरी वारदात टावर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दिनांक 27-28 जनवरी 2025 की रात्रि को थाना साहाबाद के ग्राम कठमा से जियो टावर से 3 लिथियम बैटरी चोरी होने की सूचना वहां के टेक्नीशियन प्रथम यादव द्वारा थाना साहाबाद पर दी गई। टेक्नीशियन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना साहाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, साक्ष्य संकलित किए गए। इस संबंध में एक वीडियो फुटेज भी प्राप्त हुई है जिसका गहनता से अवलोकन कर अग्रिम वैधानिक। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पढ़वा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि मुस्लिम युवकों ने धर्मांतरण का दबाव डालने के बाद उसकी हत्या कर शव देहरादून के जंगलों में फेंक दिया। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं पुलिस 6 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। नगर कोतवाली पुलिस ने महिला समेत 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 415 ग्राम स्मैक, 6,140 नगद और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पकड़ी गई 415 ग्राम स्मैक की अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। ये स्मैक बरेली से खरीद कर लाई गई थी। जैसा कि आपको विदित है, जनपद सहारनपुर में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देश अनुसार नशे के खिलाफ जो है निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में थाना कोतवाली नगर की पुलिस ने इसमें एक बड़ी सफलता हासिल की है। मुखबिर की सूचना पर उन्हें एक जो मोहल्ला है नूर बस्ती, जो कि थाना कोतवाली नगर के तहत आता है, वहाँ पर पुलिस को जानकारी मिली। जब पुलिस वहाँ पर गई तो वहाँ पर पुलिस को करीब वहाँ पे 7 अभियुक्त थे, जिनमें से 4 तो जो है भागने में फरार होने में जो है कामयाब हो गए। 3 अभियुक्तों को जो है पुलिस ने पकड़ा है। इन 3 अभियुक्तों के नाम इस तरह से हैं: मुस्तफ़ा पुत्र गफूर निवासी मोहल्ला नूर बस्ती, बुरा उर्फ रईस पुत्र गफूर और श्रीमती नवाबो पत्नी मुस्तकीब निवासी मोहल्ला नूर बस्ती। इन तीनों के पास से भारी मात्रा में अवैध वस्तुएं बरामद हुई हैं, जिसमें कि 415 ग्राम अवैध स्मैक, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए है, 6,140 रुपए नकद और 2 इलेक्ट्रॉनिक कांटे और पैकिंग का अन्य सामान जो है बरामद हुआ है। इसके बाद पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा इसमें जो है काबिज कर लिया है। जैसा कि आप
सीतापुर में थाना हरगांव क्षेत्र के झरेकपुर चौराहे पर गन्ना दलालों और गुड़ बेल मालिकों की मिलीभगत से सड़क पर अवैध रूप से ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर दी जाती है, जिससे लगातार हादसे हो रहे हैं। 30 जनवरी को लखीमपुर निवासी सत्येंद्र सिंह की कार घने कोहरे में ट्रॉली से टकरा गई। जब उन्होंने विरोध किया तो गुड़ बेल व्यापारी कमाल ने उनसे मारपीट की। पुलिस को शिकायत दी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बदायूं से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां एक नवविवाहिता की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी गई। दरअसल नवविवाहिता की शादी प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी। युवती शादी से पहले ही गर्भवती हो चुकी थी। गर्भवती होने के बाद परिजनों ने जबरदस्ती शादी करा दी। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अरे हमने खेत बेच की शादी करी इनके साथ, जो मांगा सब दो। 22 जनवरी इन्होंने ये रखा है डंडा, इससे लगा के कि खूब अलग अलग एक आदमी नहीं मारा, सबने मिलके मारा है इसको। अच्छा। और इससे हाथ बांधे, इधर देखो जो चीट रखी है। अच्छा। इसको खाने को भी कुछ नहीं देते थे, इधर देखो वो नमकीन रखी है और वो मंगलसूत्र से भी अरे हमने। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।